अभी अभी कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से कावेरी इंजन जो है अब वह इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए क्लियर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कावेरी इंजन जिसका इंतजार हम सब काफी लंबे समय से कर रहे थे, अब वह इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इससे पहले सुपर पावर देश यानी कि अमेरिका ये सोचता था कि वह भारत जैसे देशों को अपने इशारों पर नचा सकता है, लेकिन अब शायद अमेरिका का यह सोचना पूरी तरीके से गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब रिसेंटली भारत में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, जहां पर भारत के DRDO फाइनली कावेरी इंजन की जो इन फ्लाइट टेस्टिंग है उसके अप्रूवल दे दिए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत ने कसम खा ली है कि हम खुद के नए इंजन को डेवलप करके रहेंगे, चाहे उसमें हमें कई साल लग जाए। लेकिन आज के समय में इंजन डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, और स्पेशली 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए अगर हम इंजन तैयार कर पाते हैं तो हम कई देशों से अपनी निर्भरता को आसानी से खत्म कर पाएंगे। और जैसे ही DRDO और GTR ने यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च की तरफ से अप्रूवल दिया गया है कि कावेरी इंजन के अब जो भी उड़ान है उनके परीक्षण तरीके के प्लेटफॉर्म पर किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से अब बहुत तेजी से डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है इस नए इंजन को लेकर के। और डिटेल्स की बात की जाए तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी इस उद्देश्य के साथ कि आज नहीं तो कल यह भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैटिक कप तेजस में यूज किया जाएगा और यह उनको पावर करेगा। लेकिन चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चलती हैं। पहले संसाधनों का अभाव, उसके बाद टेस्टिंग फैसिलिटी का अभाव, और बाद में 2007 के आसपास एक ऐसा समय भी आता था या आया था जब लगभग यह मान लिया गया था कि यह इंजन अब तेजस के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाएगा, और इसको तेजस प्रोग्राम से डीलिंक भी कर दिया गया था। और 2011 के आसपास तो कावेरी इंजन प्रोग्राम ने अपना जो वर्स्ट फेज है वह देखा, जब इसको पूरी तरीके से ये मान लिया गया कि यह इंजन प्रोग्राम बंद होने वाला है। लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने लगातार इसमें बदलाव किए, इसमें मॉडिफिकेशन किए, और सालों की ग्राउंड टेस्टिंग, मॉडिफिकेशन और एनहांसमेंट का ही नतीजा है कि आज यह इंजन लगभग बनके तैयार है। हाँ, एक बात और है कि ओरिजिनली इसको यह इंटेंशन के साथ बनाया गया था कि हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल तेजस के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब यह है कि आने वाले भविष्य में आपको यह घातक अनमन कॉम्बैट व्हीकल में देखने को मिलेगा, जो कि भारत का एक इन अनमन कॉम्बैट व्हीकल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि अभी ये इंजन अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव करेगा, थ्रस्ट आउटपुट को प्रदर्शित करेगा, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। दरअसल कई टेस्ट ऐसे हो चुके हैं रशिया में, जो कि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में हुए थे, जहां पर एक फ्लाइंग टेस्ट बर्ड एयरक्राफ्ट की सहायता से इंजन की परफॉर्मेंस को हाई एल्टीट्यूड पर टेस्ट किया गया था। तो पुराने जो मॉडिफिकेशन है उनके तुलना में जो करंट कन्फेशन है इंजन की, यह ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा रिलायबल भी है। और इसीलिए गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट का जो भरोसा है इस इंजन को लेकर के वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक्सपर्ट्स की बात माने, अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले भविष्य में कावेरी इंजन हमें तेजस में भी देखने को मिलेगा। ये पहली बार नहीं है जब इस प्रोग्राम में हमें क्लियरेंस मिली है। आपको बता दें, 2018 में सफन ऑडिट की तरफ से भी इंजन को क्लियर कर दिया गया था, इंजन को पास कर दिया गया था कि यह एक सफिशिएंट लेवल पे जो मैच्योरिटी है उसको प्राप्त कर चुका है और एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन के लिए यह तैयार है। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड स्केल में यूज की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो बदलाव और मॉडिफिकेशन है वो होते रहे, और अब यह इंजन पहले से ज्यादा स्टेबल है, पहले से ज्यादा कारगर है। हालांकि अभी इसमें जो फ्लाइंग टेस्ट बर्ड एयरक्राफ्ट है वो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इनिशियली रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो तेजस के ही एक ट्रेनर वेरिएंट को फ्लाइंग टेस्ट बेड यूज किया जाएगा। अब इसमें भी 2 पक्ष सामने आए हैं।
पहला पक्ष इस कदम के समर्थन में है और दूसरा पक्ष इस कदम के खिलाफ है। जो समर्थन में है उनका ये कहना है कि तेजस में इसकी टेस्टिंग का मतलब ये होगा कि हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेट देख सकते हैं इंजन की कैपेबिलिटी का लाइट कॉमेट क्राफ्ट तेजस के साथ। लेकिन जो लोग इसके समर्थन में नहीं हैं, वो यह तर्क देते नजर आए हैं कि यह इंजन एयरक्राफ्ट जो तेजस है, यह बेसिकली एक सिंगल इंजन फाइटर है। इन केस अगर ये एक आप टेक ऑफ कर जाता है और इंजन फेलियर जैसी कोई भी चीज हो जाती है या कोई भी मान लीजिए यहाँ पर टेक्निकल खराबी ही आ जाती है, तो ऐसे में एयरक्राफ्ट को रिकवर करना और सेफली लैंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है और वहां पर कैटास्ट्रोफिक फेलियर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए वह यह मानते हैं कि हमें किसी ट्विन इंजन फाइटर को सिलेक्ट करना चाहिए, फिर चाहे वो M29 हो या दूसरे एयरक्राफ्ट हो, उनको कावेरी के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए। दरअसल आपको बताते चलें कि यह इंजन बेसिकली जब आफ्टर बर्नर मॉड्यूल जो कि इस समय ब्रज एरोस्पेस की तरफ से विकसित किया जा चुका है या किया जा रहा है, उसके बाद भी सीधा तेजस में यूज नहीं होगा। टेस्टिंग पर्पस के लिए, डेमोन्स्ट्रेट के लिए इसका इंटीग्रेशन तेजस में होगा जरूर, लेकिन इसका जो एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है जिसको हम कावेरी 2.0 कहेंगे, उसको तेजस से जोड़ कर देखा जा रहा है। जो मौजूदा इंजन है यह घातक अनमन कमेट व्हीकल को ही पावर करने के काम में आएगा। और तो कावेरी 2.0 की अगर हम बात करें, इसको लेकर जो स्पेसिफिकेशन सामने रखी गई है वह काफी चौंकाने वाली है। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो ये इंजन F404 और F414 के बीच में जो गैप है उसको क्रिएट करने का, उसको फील करने का काम करेगा। और रिपोर्ट्स में तो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इस इंजन का जो थ्रस्ट आउटपुट होने वाला है ये 90 से लेकर 95 किलोमीटर या 98 किलोमीटर तक होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये F404 और F414 का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है। और अभी भी गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट को यह उम्मीद है कि वह आज नहीं तो कल भारत के जो तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1 जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए इंडिजिनस इंजन विकसित कर सकते हैं। कावेरी इंजन प्रोग्राम का जो सफर रहा है वह काफी चैलेंजिंग रहा है और हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हमने सीखी भी है और उनको इम्प्लीमेंट भी किया है। और GTR के कॉन्फिडेंस का यह एक बड़ा कारण भी है। GTR का ऐसा मानना है कि इसकी जो लगातार इम्प्रूव कैपेबिलिटीज हैं और इसमें हो रही एडवांसमेंट जो है, इंक्रीज पावर जो है, इसको सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए पूरी तरीके से सूटेबल इंजन बनाती है। GTR का प्लान तो यही है कि वो आने वाले भविष्य में कावेरी 2 प्रोग्राम को शुरू करेंगी, जो कि एक नए प्रोटोटाइप कोर इंजन के साथ हमें देखने को मिलेगा। और यह तकरीबन यह मान के चलिए कि 90 किलो से ज्यादा का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा। उनका तो यह भी कहना है कि यह इंजन आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 2 के लिए भी एक आदर्श चॉइस बन सकता है। लेकिन अभी हम इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जब तक कावेरी 1 इंजन जो है, ये कावेरी का मौजूदा वेरिएंट जो है, ये बन के तैयार नहीं हो जाता, ये अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव नहीं कर लेता, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता, तब तक कावेरी 2 का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर GTRI को लेकर वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि एक फ्लैट इंजन होने वाला है। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी प्रकार का परफॉर्मेंस ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको जनरल इलेक्ट्रिक F404 और F414 में देखने को मिलता है। दरअसल इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में यह 10% तक अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर देते हैं और यह चीज हमें कावेरी इंजन में देखने को नहीं मिलने वाली है। GTI ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि आज नहीं तो कल कावेरी इंजन तेजस में आना ही आना है। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कावेरी 2 का डेवलपमेंट भी इस चीज को तरफ इंगेज करता है कि उनका टारगेट ही तेजस मार्क 1A है और इसके लिए वो चीज लगाकर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कावेरी 2 के 90 टन वाली स्पेसिफिकेशन पर नजर डालें तो वह फिर आने वाले भविष्य में F414 को भी रिप्लेस करने की जो कैपेबिलिटी है उसको रखेगा। लेकिन बड़ी बात यह है और सवाल यह है कि आखिरकार कावेरी इंजन हमें देखने को कब तक मिलेगा। जो नया कावेरी इंजन है इसका डेवलपमेंट 2030 के दशक में ही हमें देखने को मिल पाएगा, यानी तकरीबन 1 दशक का समय अभी इसमें लगने वाला है। क्योंकि अभी कावेरी को जो फाइनल सर्टिफिकेशन है भारत में जैसे वह मिल जाता है तो उसके बाद ही कावेरी 2 की शुरुआत होगी।
अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।